चल परफेक्ट है। तो लगभग लगभग 13-14 बच्चे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो उम्मीद है जो भी बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा अभी। ठीक है, तो आप अपना माइक ऑन करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हो। ठीक है, माइक ऑन करके पूछोगे इट वुड बी बेटर। चैट में भी पूछ सकते हो वैसे, बट माइक में अगर होता है तो टाइम कम लगता है और कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बढ़िया। मैंने आपको माइक ऑन करने की परमिशन दे दी है। इज देयर इज एनीथिंग आप लोग डिस्कस करना चाहते हो? कोई भी पॉइंट है जो आपको परेशान कर रहा है तो आप पूछ सकते हो। बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हेलो। है। एक सेकंड। हाँ, कौन बोल रहा है? एक एक करके माइक ऑन करेंगे, 2-3 बच्चों ने एक साथ कर दिया था। हाँ, आभा शायद आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बताओ। सर वही पहले तो 3 ईयर प्रैक्टिस पे डिस्कस कर लेते हैं सर। तो जैसे हम्म। ये 3 ईयर प्रैक्टिस आया तो सर इसमें हम्म। इनरोलमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनरोलमेंट से काउंट होगा डेट ऑफ प्रैक्टिस। हम्म। तो सर ये एक हम्म। लूप होल नहीं छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे तो सर इनरोलमेंट तो बहुत पहले से बच्चे करा चुके हैं और फिर वो प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे इसका क्या प्रूफ होगा। हम्म। अब देखो क्या है ना, जब भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से भी काफी बंदा सीखता है। पहले हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी ऐसा ही होता था। आज से मैं बात कर रहा हूँ आपको 6-7 साल पहले, जहाँ पे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेशन की एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलता है आपको आपकी बार काउंसिल से, उसके आधार पर आपको इंडक्ट कर लेते थे वो। बट आज के समय पे आप देखो तो वो आपसे केस की फाइलिंग्स मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके बारे में रूल्स वगैरह बनाएगी। आप बस अपनी तरफ से ये तैयारी रखो कि अगर टारगेट कर रहे हो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हो, चाहे बार में रजिस्ट्रेशन हो, और इनफैक्ट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा फाइलिंग ऑफ द केसेस, अगर उसको आप मेंटेन कर सको तो बहुत अच्छा है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट। केस अगर आपके नाम से, आपका मतलब वकालतनामा लग रहा है किसी भी कोर्ट में, डजेंट मैटर, इंडिया में किसी भी कोर्ट में अगर लग रहा है, तो दैट इज द बेस्ट प्रूफ। तो आप अपनी तरफ से सेफ रहने की कोशिश करें, जितना रहे उतना बढ़िया। तो सर अभी से मतलब लगाना पड़ेगा वकालतनामा। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट लगाना चाहिए। अब देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, हमको इंतजार नहीं करना चाहिए इन सारी सर चीजों का। अभी जैसे तो मैं आपको एआईबी क्लियर करना है। जी सर। हाँ, तो क्या होगा, एआईबी क्लियर करना है, बट आप क्योंकि उससे जब एआईबी क्लियर होगा तभी तो सर वकालतनामा लग पाएगा ना। नहीं, अगर आपका बार में रजिस्ट्रेशन हो रखा है और आपको अगर क्या कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आप किसी सीनियर वगैरह के साथ अपना नाम लिख सकते हो। मतलब कोई ओके भी सर। अगर दूसरा एडवोकेट है उसके साथ आप दूसरा नाम अपना डाल सकते हो, तो वो काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। और सर साथ में सर माइंड बहुत डाइवर्ट हो रहा है जैसे इस टाइम लग रहा है कि क्लैट पीजी की तैयारी करा जाए इस बीच में या एलएलएम एंट्रेंस डायरेक्ट कोई यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसको दिया जाए। तो सर ये सब कंफ्यूजन आ रही है कि केवल प्रैक्टिस पे ही ध्यान दिया जाए। इससे सर देखो क्या ये मैनेज कैसे मैनेज करे इसको। देखो बहुत ही ये सब क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर वेरी पर्सनल। कोई भी उसका मतलब, मेरे हिसाब से तो भेड़ चाल में मत चलो। ठीक है, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ, किसी दूसरे को देख के या ग्रुप को देख के डिसाइड मत करो कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप देखो अपने हिसाब से, और सबसे डिटरमाइनिंग फैक्टर रखो अपना इंटरेस्ट। केवल मत देखो कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपको करना क्या है लाइफ में, अपने आप से ये पूछने की कोशिश करो। ये काफी आपको सुनने में अजीब सा लगता होगा कि कैसी बात है, बट एक्चुअल में दैट मैटर्स ओनली। अगर देखो टीचिंग करनी है, टीचिंग करने में मजा आता है, आपको लग रहा है कि आपके पास स्किल है, या कल को अगर बन गए टीचर तो अच्छे टीचर बनोगे, तो बहुत अच्छा है। आप चाहो इन एनी केस, आप चाहे क्लैट पीजी की तैयारी करो या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंसेस है उनकी तैयारी करो, ट्राई टू गेट इनटू एलएलएम, बहुत अच्छा है। और कल को अगर आप पीएचडी वगैरह परस्यू करोगे तो आपकी अच्छा करियर बन जाएगा। बट अगेन आई वुड, मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ, मन हो, इंटरेस्ट हो तो ही करना, क्योंकि ना एलएलएम करना आसान होगा, ना पीएचडी करना आसान होगा, और पीएचडी करने के बाद भी बहुत स्ट्रगल है, पब्लिकेशंस वगैरह करानी पड़ती हैं, बहुत चीजें हैं, रिसर्च करना आना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
बस फॉर दी सेक कि हमारे पास 3 साल का टाइम है तो किसी में भी घुस जाते हैं। नहीं। और इसी तरीके से मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको बोलूँ, अब देखो ये रूल आ गया है 3 साल वाला। तो अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसको प्रैक्टिस में कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं, तो प्रैक्टिस के लिए वो जाना ही नहीं चाहता, उसको सेकंड ऑप्शन भी नहीं रखना चाहता, तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने की आप लोग कोशिश करो, जैसे भी कर सको, ठीक है। और आप सभी को पता है, ये सब कहने की जरूरत ही नहीं है, ये इंडिया है, हर चीज की जुगाड़ यहाँ पे पॉसिबल है, बस आपको सही लोगों का पता होना चाहिए, आपके रिलेशन होने चाहिए। तो किसी सीनियर वगैरह से बात करो, और ये काफी कॉमन हो जाएगा क्योंकि सभी बच्चे ये चीज करेंगे। तो बस आप ये चाहिए कि आपका नाम वकालत वहां पे जाता है, कभी कभार अपियर होने को मिले तो बहुत अच्छा। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको प्रैक्टिस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और वो केवल 3 साल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं जिससे कि वो एग्जाम दे सकें। और अगर आप प्रैक्टिस को सीरियसली ले रहे हो, ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन। अगर आप प्रैक्टिस को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हो तो मेरे मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 3 साल आप रुकोगे ही नहीं। ये सबसे बड़ा चैलेंज। अगर आप प्रैक्टिस के लिए सीरियस हो गए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो दुनिया ही अलग। फिर आप ये मत सोचना कि मैं तैयारी की तरफ वापस आ पाऊंगा या तैयारी कर पाऊंगा, नहीं हो ये प्रैक्टिस। सब पॉसिबल ही नहीं है, पूरा प्रैक्टिस हो नहीं 5 बजे तक प्रैक्टिस करो फिर सकता। हाँ, वापस पढ़ाई करो, हो नहीं पाता है तो सर। 5 बजे तक, आप 5 बजे बहुत और सर, आइडियल, बहुत आइडियल यस सर, बोल वो रहा तो बहुत, यस सर, हूँ। हाँ, आप नॉर्मली अगर बोल रहे हैं। हाँ सीरियसली अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि मतलब मेरे को लॉयर बनना है, अच्छा लॉयर बनना है, टाइम की कोई लिमिट। रोज लोग रात रात जग के काम करते हैं। तो यस सर। वही है, देखो देखो घूम फिर के हम लोग इस ये डिस्कशन कर चुके हैं 1 महीने पहले, घूम फिर के यस सर। डिस्कशन वहीं पे लौट के आता है, इन दी एंड करना क्या है, हमारा क्या करने का मन है, उसके हिसाब से रास्ते हैं, ऐसा नहीं है, रास्ते बहुत है। अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो केवल आप बता सकते हो, कोई और नहीं बता सकता। तो अपने मन की सुनो, उसके हिसाब से फैसला। सर ये सब तैयारी के लिए, तैयारी के हिसाब से सर ये 3 ईयर जो मिला है, तो अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सही है, अगर इधर उधर ना भागे जाए। पर सर बस ये दिक्कत आ रही है कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं जैसे हम वहाँ पे जाके, हम्म, टाइम वहाँ हम्म, पे बहुत वेस्ट होता है सर। तो अब हम्म। इसका देखते हैं बीच में सीनियर से बात करके क्या होता है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। देखो हायर जुडिशियल सर्विसेज वाले बच्चे ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सब ने ऐसा किया है, किसी ने रेगुलर जाके प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब 90% लोगों ने जिन्होंने भी क्रैक किया है एचजीएस कभी। तो अब लोअर जुडिशरी में भी वही चीज होगी। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई भरोसे का आदमी हो, चाहे वो थोड़े बहुत अगर पैसे ले ले, दैट इज ऑल्सो फ्री। पर आपका कम से कम महीने में एक वकालतनामा लगाता रहे, इसका कोई नुकसान थोड़ी ना है, आपका फायदा हो जाए। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, जैसे बीएनएस कंप्लीट होने वाली है, बीएनएसएस, तो इसके बाद सर आप बैच ला रहे हैं आंसर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग पे? हाँ, प्लान कर रहा हूँ, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे बनते हैं। देखो 50 बच्चे से मैं ज्यादा चाहता नहीं, और उससे कम भी ना हो। आइडियली अगर लगेगा कि 50 बच्चे बन रहे हैं तो कर देंगे, कोई हेडेक नहीं। बीएनएसएस के बाद तो हमारा एक स्लॉट खाली हो जाएगा। यस सर, तो सर जजमेंट राइटिंग का भी सोचिएगा सर, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल कोई हाँ, आइडिया नहीं है सर। हाँ, पहले आंसर राइटिंग कर लेते हैं, एक बार आंसर राइटिंग हो जाएगा तो जजमेंट राइटिंग ऑटोमेटिकली हमारे लिए काफी इजी है। आंसर राइटिंग में कैसा कराएंगे, मतलब उसमें क्वेश्चंस लेंगे आंसर उठाएंगे क्या? राइटिंग में एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग केवल इंग्लिश में करा, तो जो बच्चे यस सर। हिंदी वाले हैं उनके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। मतलब यस मैं क्योंकि हिंदी लिख भी नहीं पाता हूँ मैं, और डिक्टेट भी नहीं कर पाऊंगा हिंदी में, तो वो एक इशू रहेगा। तो केवल इंग्लिश के इतने बच्चे हो पाएंगे कि हमको एक बार देखना पड़ेगा। और सेम इशू जजमेंट राइटिंग में भी आएगा, जजमेंट राइटिंग भी केवल इंग्लिश में ही करा पाऊंगा। तो ये दो चीजें हैं, हमको देखनी पड़ेगी, देख रहे हैं, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल आपके के बैच में तो देखेंगे। ज्यादातर इंग्लिश में ही होंगे सब बच्चे। नहीं, हिंदी के भी बहुत बच्चे हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, मतलब मैंने एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया, बट है काफी बच्चे हैं जो हिंदी के भी हैं। तो देखते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल के देखेंगे कैसा रेस्पॉन्स है। ओके सर। ठीक। और जो किसी का कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन? कंप्लीट हो हाँ। उसी उसी पे लाइएगा सर, मतलब जैसे आंसर राइटिंग अगर नहीं, बीएनएसएस नहीं, पे। नहीं, वो तो देखो, आंसर राइटिंग में सब्जेक्ट कौन सा है वो मैटर ही नहीं है, क्योंकि आंसर राइटिंग में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम तो यस सर। स्किल, जो लिखने का यस स्किल है उस पर फोकस करेंगे, डजेंट मैटर क्या लिख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिख रहे हैं, लिखना आना चाहिए। सर, ये बीएनएस में जो पनिशमेंट्स हैं सर बहुत सारी हैं, और सर इसमें एग्जाम जैसे अभी आ रहे हैं, इसमें सर सारी याद करनी पड़ेंगी क्या? पूछी पनिशमेंट्स जाती हैं सर? बहुत सारे। सर बीएनएस किस में चीज? किस चीज की पनिशमेंट?
तो जितनी पनिशमेंट सारे सेक्शन में पनिशमेंट्स दी गई है ना, तो हम्म। सर वो बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं। तो हर, और जो एमसीक्यू बेस्ड और क्वेश्चन आते हैं वो उसमें सर हम्म। ये आ जाती है, पनिशमेंट पूछ ली जाती है कि सेक्शन कितनी आ जाए 63 में एक। कितनी पनिशमेंट है। हाँ हाँ। देखो वैसे तो पढ़ते पढ़ते एक आइडिया लग जाता है कि किसमें कितनी है, बट अदरवाइज भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये बेवकूफी भरे क्वेश्चन, इनके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेकार का टाइम लगने वाला है ना, तो उसको इग्नोर कर, बाकी कर लेंगे, कोई हेडेक नहीं। तो ठीक है। गुड इवनिंग और सर। बताओ। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बताओ। सर सर हम ये पूछ रहे थे कि सर चूंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हम्म। सर दिल्ली एपीपी का हमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, तो सर कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे हैं, जैसे कि सर मैं डिकलॉड बेयरिंग पढ़ते पढ़ते तो 60% सर तो पढ़ लेता, मतलब समझ लेता हूँ। कभी कभी सर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं पढ़ के समझ ही नहीं पाता हूँ, या फिर लगता है कि इसको क्लियर नहीं हुआ। और सर सोच रहा हम्म। था कि अभी कहीं वैकेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्री है, तो सर देने के लिए सोच रहे थे। तो हम्म। इसके रिगार्डिंग कि सर कैसे, मतलब कि कम से कम पेपर सर पढ़ के अच्छे से समझ जाए, फिर सर सर हिंदी में अगर रहता है तो हो जाता है। और सर चूंकि डिगलॉट पढ़ते पढ़ते तो हो गया है, 60-60% तक सर हम समझ जाते हैं, लेकिन सर जब लंबे पैरा में रहते हैं तो सर उसमें दिक्कत होने लगती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। भाषा का तो देखो एक ऐसा स्ट्रगल है, वो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत मुश्किल है इससे पार पाना। और वही मैं तो इसमें बस यही कह सकूंगा कि आपको कोशिश करते रहो। समय के साथ कमांड बन जाएगी, ऐसा इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं है। पर दिल्ली एपीपी में मुझे लगता है कि अच्छा खासा कंपटीशन होता हो। मुझे लगता है कि कोई दिल्ली है और दूसरा एपीपी है, तो कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा। तो आप उस लेवल की तैयारी कर पा रहे हो कि उस एग्जाम को क्रैक कर लो, वो बड़ा ध्यान रखना, उस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि आप ये ट्रांसलेशन वगैरह करके पढ़ रहे हो, वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मैं क्या उस लेवल की तैयारी कर पा रहा हूँ कि उस एग्जाम को मैं क्रैक कर लूँ। क्योंकि जिस भी एग्जाम के आगे दिल्ली लग जाता है ना, आप मान कि वहां पे पूरे देश की जनता आने वाली है, तो इट बिकम्स अ बिट जी। डिफिकल्ट। हाँ, तो उस चीज को दिमाग में रख के तैयारी करना, उसको अपना इकलौते ऑप्शन मत बनाना। उसके साथ भी बाकी के ऑप्शंस लेके चलो, जो आप लेके चल सकते हो, जो कंपैरेटिवली इजी हो। ठीक है, तो देख लो अपने हिसाब से। और सर ये कह रहे थे कि सर हमने बीच में एलएलएम कर लिया था सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से, तो हम्म। सर एक एक बार तो अपियरिंग में दिया था, उसमें भी नेट नहीं हुआ। एक बार सर 5 क्वेश्चन से रुक गया। और सर अब हम्म। सोचते हैं कि दें कि नहीं, क्योंकि हो नहीं रहा है, फिर लग रहा है कि नेट भी हो करके क्या होगा। इस बार भी भरे हैं, लेकिन सर उसके रिगार्डिंग कुछ बताना देखो आप, मुझे ये नहीं समझ में आता, और ये मैं सभी बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो चीजों को लेके। देखो, आप उसे ओवरली कॉम्प्लिकेटेड मत करो, 10 रास्तों में भाग के कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आप पहले एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, और एक बार अब थोड़ा समय दे के एक बार डिसाइड कर लो कि करना क्या है। मतलब इंडिया में पता नहीं, या तो शायद जो भी इशू है मुझे नहीं पता, कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं, वैकेंसी की कमी है, कि बच्चा ये नहीं डिसाइड कर रहा कि उसे करना क्या है। वो देख रहा है कि मैं कहाँ फिट बैठ, बस जो हाथ में लग जाए, अंधेरे में तीर मार। तो ये बड़ा गलत है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। कल को टीचर बन भी गए तो टीचर अच्छे नहीं बन पाओगे, क्योंकि पैशन नहीं है। कल को किसी और प्रोफेशन में चले गए, अब एपीपी जाके मतलब आपको लॉयर, तो लॉयर बनने के आप में स्किल कोई है नहीं, कहाँ से अच्छे लॉयर बनोगे। तो मेरे हिसाब से पहले ढूंढो कि करना क्या है लाइफ में। अब उसमें अगर आप थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, और एक ही डायरेक्शन में चलोगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अल्टीमेटली तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भूखा मर जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं लगेगा, सबके हाथ में कुछ ना कुछ लगता ही है। इट इज जस्ट कि वो जितना फोकस्ड रहे उतना बेहतर, आपके दिमाग के लिए भी शांत रहेगा। अब नेट दे रहे हो तो मतलब है कि आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो अगर टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो छोड़ो सब। नेट का एग्जाम क्या होता है यार? नेट का एग्जाम मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, नेट का एग्जाम इन कंपैरिजन टू ऑल दिस की आप तैयारी कर रहे हो, दिल्ली एपीपी या जुडिशरी, कुछ नहीं। नॉट इवन 50%। अगर वो क्रैक नहीं हो रहा है ना, तो आप समझो कि बहुत दिक्कत होगी जुडिशरी क्रैक करने में, या फिर बाकी के कोई एपीपी वगैरह के एग्जाम क्रैक करने में। क्योंकि नेट का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, मैंने खुद नेट क्रैक किया है, मुझे पता है, मैंने बच्चों को गाइड किया है। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, नेट निकाला जा सकता है थोड़ी मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके भी नहीं, थोड़ी मेहनत।
तो इट इज जस्ट पहले देखो कि क्या करना है, और आपको क्या लगता है कि आपके स्किल सेट के हिसाब से जितनी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो उसके हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, और बेटा उसके लिए ही जाओ। 10 चीजें करने की कोशिश मत करो। अब आप 4-5 साल बर्बाद कर लोगे बड़े बड़े एग्जाम के पीछे भाग के, निकलेगा उनमें से कोई है नहीं। फिर आखिरी में क्या करोगे, कोई कहीं पे काला कोट काला पैंट पहन के तो किसी के उसमें चेम्बर में बैठे हो, फाइल का इंतजार करते हुए। ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करना है? हम भी तो डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या करना है। तो सोचो जरा इसके बारे में, सभी लोग सोचो कि हम फैसला किस आधार पर ले रहे हैं। खुद की चॉइस भी तो रखो उसमें थोड़ा। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जाना चाहते हो, स्ट्रगल वहां पे भी होगा, इजी वो भी नहीं होगा। तो बस यही है कि कहीं पे भी दो 100% एफर्ट, और 100% दोगे तो कुछ ना कुछ हो। बिखरा बिखरा दोगे तो कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले जी। सोच लो करना क्या, क्या करना है उसे आराम से सोचो। क्या जल्दी, आराम से सोचो, अभी तो कितनी उम्र है, करो आराम से। हेलो। हाँ। एक एक करके। हाँ, एक सेकंड तक किसी बच्चे की आवाज आई, तब मैं अच्छा। पता हाँ, नहीं लगा हेलो पाया प्रणाम। उसे। हेलो प्रणाम सर। एक सेकंड, 3 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। मैं तो एक सेकंड, ओहो 4 बच्चे हैं, एक सेकंड। अच्छा, एक तक आप बोलो, अभी बच्चे हाँ। बाकी बच्चे वेट करो जरा। हेलो, नमस्कार बाकी सर। सब बच्चे म्यूट करो। हाँ नमस्कार। हाँ बच्चे सर, मैं एक्चुअली सर राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो सर अभी ठीक है। पेपर है उसमें ओल्ड लॉ हम्म, भी पूछे जा रहे हैं और न्यू लॉज भी पूछे जा रहे हैं। तो सर ठीक है। कंटेंट तो अंदर का सेम सेम है लगभग, मतलब सेम 90% तो सेम। सेम। जी 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 सर। तो हम्म यहाँ पे सर जैसे प्री एग्जाम में जैसे कि सेक्शन बेस्ड भी हम्म क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ होता है। तो सर जैसे दोनों के जो सेक्शंस लेके चलना है ना, कि हम्म। कौन सी चीज किसमें है, तो सर उसको कैसे करें? चार्ट दिया हुआ है, यूनिवर्सल का बेयर एक्ट खरीदोगे ना, तो उसमें शुरू में ही 4-5 पन्ने बाद ऐसा देखो चार्ट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पुराना सेक्शन का नंबर कौन सा है, नया सेक्शन का नंबर जी कौन सर, सा वो है, तो पुराना। बिल्कुल है जी सर, है वो, बस। लेकिन वो हेडिंग से सर उसको मेमोराइज करना तीनों एक्ट्स का। और क्योंकि सर जुलाई में शायद से ऐसे बता रहे हैं कि एग्जाम्स हो जाएंगे प्री के, आरजेएस के। नहीं देख, जी हाँ, देखो अंदर का तो कंटेंट आपने पढ़ा ही हुआ है। जी जी सर। अंदर का तो कंटेंट आपने जी। पढ़ा ही हुआ है, पता है कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा था आईपीसी के। हाँ जी सर। आईपीसी आपने पढ़ा होगा, तो बस आपको जी कुछ नहीं करना है, चार्ट से बस पता लगा लेना कि जो आईपीसी का फलाना सेक्शन था वो नए वाले कानून में क्या सेक्शन हो गया। बस। बाकी तो 98% सिचुएशन सेम ही। जी सर, और सर जैसे सेक्शंस में कुछ कंफ्यूजन हो कि ये वाला है कि नहीं है, तो सर उसको छोड़ देंगे तो उसके कितने क्या मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं मेंस वगैरह में? मतलब कितने कंटेंट तो लिख मार्क्स। दे सर, जी जी सर, कंटेंट्स तो हम लिख दे एग्जैक्ट जो भी है उसके, बट हमें हाँ, सेक्शन में अच्छा कंफ्यूजन है सेक्शन कि नंबर। या हाँ सेक्शन देखो नंबर। बहुत बहुत ज्यादा नहीं कटते हैं। जी और जी ये देखो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के सब्सटेंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। कुछ टीचर वैसे बेवकूफ टाइप के भी होते हैं जो केवल देख रहे होते हैं कि क्या चीज लिखी क्या चीज नहीं लिखी। तो इट डिपेंड्स, किस्मत की बात है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़े। कोशिश करो कि लिख पाओ, बट अगर बाई चांस छूट भी जाता है तो नॉट अ बिग जी सर, थैंक सर, यू सर। इशू। अब रोशनी, रोशनी अग्रवाल आप बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। मेरी एज वेरी गुड। 37 है सर। ठीक है। और मैंने मतलब अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है एलएलबी का। ठीक है। तो अब फ्यूचर में मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी तो मेरी एज लिमिट अप हो गई है। हम्म हम्म। तो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? आपने एलएलबी किया था तो कुछ सोच के तो किया होगा, मतलब मैं क्यों कर रही हूँ एलएलबी, क्या करना है मुझको। सर मैं तो बस घर के चक्कर से छूट के अभी एलएलबी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि दूसरी कोई फील्ड ऐसे नजर नहीं आ रही थी कि मैं कहीं जा सकती हूँ इस एज में। तो हम्म। एलएलबी ज्वाइन। वही इशू आता है, देखो कभी भी कोई भी फैसला ले लेते हैं ना बिना सोचे समझे, तो फिर हमको वो लंबा लटका देता है, बहुत लंबा लटका देता है। तो देखो एलएलबी का, देखो अगर केवल एलएलबी है उसके आगे और कुछ बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई में नहीं जाना है, तो लिटिगेशन इज दी ओनली। उसके अलावा और तो आप कुछ खास नहीं कर पाओगे। लिटिगेशन में हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर लो, इट डिपेंड्स कि आपको करना है या नहीं करना है, आपके कुछ सपोर्ट है फैमिली से या नहीं है। अदरवाइज अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहोगे तो एकेडमिक्स का बहुत लंबा सफर, पहले एलएलबी पूरा करना पड़ेगा, फिर एलएलएम करना पड़ेगा, फिर पीएचडी करनी पड़ेगा, मतलब मान के चलो 5-6 साल का सफर है, तब जाके एकेडमिक्स में कुछ ऑप्शन बनेगा आपके लिए।
सर मेरी इच्छा थी कि जैसे हम लिटिगेशन में जाकर भी एलएलएम कर सकते हैं ना, कंटिन्यू कर सकते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर से उसके वही बाद बात। में हम नीट हम्म। दे सकते हैं ना बाद में भी। हाँ, नेट तो आप कभी भी दे सकते हो। नेट तो आप जैसे ही आपका वो फाइनल ईयर में आ जाओगे, आप अपने एलएलएम आप नेट दे सकते सर लिटिगेशन के लिए कौन सा ईयर, सब बोलते हैं ना कि जो इंटर्नशिप होती है जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हो। कौन सा ईयर बेस्ट रहता है? देखो, इंटर्नशिप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बस इतना ही है कि आपको एक बार कोर्ट जाने की थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा है कि अगर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एलएलबी आप पास कर पा रहे हो आसानी से, तो कभी भी चले जाओ जितना जल्दी होना चाहे। पर रियल टेस्ट तो तभी शुरू होगा जब आप एज एन एडवोकेट कोर्ट जाओगे। सही काम तो आपको तभी मिलेगा। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाय सर, गुड इवनिंग। कुशांक, हाँ बताओ कुछ। सर, बाय एनी चांस आपने जुरिस्प्रूडेंस 2 का सिलेबस देखा है जो ड्यू ने इस सेम निकाला है 6 सेम में? मैंने ड्यू का कुछ नहीं देखा यार 2017 के बाद। Sir, they have added in our syllabus Dharma and Purushatra and things like Hindu philosophy in the jurisprudence and in the final year, in the sixth sem. तो सर इसका कोई पीवाईक्यू ही नहीं है, तो समझ सा नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ऐसे दे रखा है कि धर्म श्लोका दे रखे हैं उठा उठा के, केस मैट में 400 पेज का केस मैट बनाया है, और फिर उसकी बस इंग्लिश में ट्रांसलेशंस दे रखे हैं। तो कुछ समझ नहीं आ रहा आंसर कैसे लिखें, बट सर एज यू हैव नॉट सीन तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि क्या है। कई बार यूनिवर्सिटीज कुछ स्टेप्स लेती है फॉर वट एवर रीजन जो भी है, तो उसका बहुत अच्छा ट्रिक है। उन्होंने जो केस मेट दिया है बस उसको पढ़ लो 2-3 बार। जो क्वेश्चन बनाएंगे वो वहीं से बनाएंगे, क्योंकि टीचर्स को भी नहीं आता जो उन्होंने पढ़ाना है। तो उसी से कोई ना कुछ उठा के चिपका देंगे, उसी को पढ़ लो 2-3 बार, हो जाएगा। पास लाइक तो कम से कम हो ओके सर, थैंक यू। जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। सर विज्ञान कंसल्ट। हाँ हाँ, बताइए। सर मेरी एज 32 है सर। सर मैंने बड़ी प्लानिंग के तहत T20, मतलब जब मेरी एज 28 थी तब मैंने एलएलबी करी थी, शुरू करी हम्म। थी। अब मेरी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है सर। और ठीक है। मैंने अपनी जो प्लानिंग रखी थी वो यही रखी थी कि बाय द 31 और 32 में एलएलबी और एनरोलमेंट ये सब मेरा हो जाएगा। हम्म। उसके बाद मेरे पास 3 साल होंगे किसी हम्म। जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करने के। बट सर ये हम्म। यही 3 साल अब हम्म। जो है वो नए लॉ की वजह से अब मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो सर मेरे हम्म। को अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी तो मतलब कंपल्शन हो गया है लिटिगेशन में जाना मेरे लिए, हम्म। क्योंकि कोई और ऑप्शन भी नहीं है सर। तो हम्म। सर मेरे बारे में थोड़ा सा सर बताइए, मेरे जैसे बच्चों के बारे में। और देखो, आपके पास ऑप्शन है। अगर जज बनना है तो हायर जुडिशरी का ऑप्शन आपके पास क्रिएट होगा, पर 7 साल के बाद क्रिएट होगा, और उसके लिए भी आपको लिटिगेशन में ही जाना पड़ेगा। तो देखो, जी। आप देखो कि अगर आप लिटिगेशन में अपना करियर बनाना चाहो तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप उतना हार्डवर्क कर पाओगे, और हार्डवर्क से ज्यादा टाइम दे पाओगे फैमिली वगैरह को कंसीडर करते हुए। अगर उस चीज की पॉसिबिलिटी जो होती है काफी लोगों के पास, तो बहुत अच्छा है। आप लिटिगेशन के लिए जा सकते हो, और हो सकता है कि लिटिगेशन में कुछ कमाल ही हो जाए। कौन रो नहीं क्या होगा। अदरवाइज हायर जुडिशरी का ऑप्शन बन ही जाएगा 7 साल के बाद। बट अगर लग रहा है कि इतना एफर्ट या टाइम आप नहीं दे पाओगे लिटिगेशन, या फिर मजा नहीं आएगा, तो फिर अकेडमिक्स वही एक ऑप्शन बचता है। उसके लिए आप जा सकते हो। या फिर कॉर्पोरेट वगैरह में तो देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो, तो और उसमें बहुत जुगाड़ भी चलती है। तो सही से अगर कुछ आपका है, कोई बंदा है जान पहचान का, उसके थ्रू अगर आप कुछ कर सकते हो, कॉर्पोरेट में जा सकते हो, दैट में बिकम अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज तो वही है कि आप एकेडमिक्स में ही जाओ। सर आप मेरा क्वेश्चन सर यही से था, मतलब मेरा हम्म। मतलब ऐसा हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि जिंदल स्टील एंड कॉरपोरेशन में सर मैं एज ए लीगल टीम में ज्वाइन हो जाऊं सर नेक्स्ट मंथ या अच्छा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। हम्म। पर हम्म। सर मैं इस चीज में डाउटफुल हूँ कि क्या मुझे उधर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर 7 साल बाद भी मेरी ये जज बनने की आग बरकरार रही तो क्या मेरा हम्म। वो जो वो टाइम है, वो एक्सपीरियंस, वो तो काउंट सर 7 इयर्स में होगा कि नहीं होगा?
नहीं, मुझे नहीं लगता अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपका काउंट होगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वही है ना। वो कभी आप दो नावों पे तो नहीं चल पाओगे, सर ना चलो बीच तो। का कोई रास्ता नहीं है, एज जैसे का तो यही स्वेब। रास्ता। नहीं, लिटिगेशन में ही जाओ या लीगल फर्म ज्वाइन करो। तो अगर मतलब सैलरी जॉब जाते हो तो लीगल फर्म ज्वाइन करो, लीगल फर्म में आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी स्टेबल जॉब होगी, आपको सैलरी उतना अच्छा देंगे वो लोग। तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कॉर्पोरेट में और आपको लग रहा है कि मजा आएगा, वो तो आपको पता चल जाएगा 2-3 महीने में। तो बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है। और काफी बैलेंस्ड लाइफ रहती है, पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं। और ऐसे लाखों लोग हैं जो तरसते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो अगर मिल रही है तो मेरे हिसाब से ठीक, वेल एंड गुड। सर बस यही लगता है कि मतलब 7 साल बाद भी अगर ये रहा कि जज बनना है एक ही, तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो ये बात है ना कि जज बनना है, बहुत लोगों में होता है। और बहुत लोगों में मतलब 90% लोगों में होता है, जो मुझे लगता है लॉ के फील्ड में आते हैं। बने ना बने, दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। कुछ लोग शुरू में छोड़ देते हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे चल के छोड़ देते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। लैक्स ऑफ पीपल, करोड़ ऑफ पीपल इन आर कंट्री जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, जिसमें पावर है। सिंपल सा फैक्ट ये है। तो उसमें जज बनना हो या आईएएस ऑफिसर बनना हो या आईपीएस ऑफिसर बनना हो या रेवेन्यू में जाना हो, तो लोगों की ड्रीम जॉब्स हैं वो, नो डाउट। और वो उसकी कसक तो आपको कभी नहीं जाएगी, लाइफ लॉन्ग। ठीक है। तो इस किसी ने अगर कभी भी चाहा था उस जॉब को पाना और नहीं मिलेगी, तो मरते दम तक नहीं जाती। अपने नाती पोतों को भी वही कहानी सुनाओगे। तो बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले आप सर दे ये सोचा था कि 1-2 साल एग्जाम्स दे के पहले आजमा लूं खुद को, उसके बाद कॉर्पोरेट वाली तो मैं कर ही लूंगी। पर सर हम्म अब तो रह ही गए घर में। हम्म जाके देखो कॉर्पोरेट में, अगर आपको लगे कि आप सस्टेन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। वरना मेरा बस इतना सा मानना है कि 7 साल का बहुत लंबा समय होता है। 7 साल तक कमिटेड रह पाना किसी एक एम के लिए, खासकर जब आप लिटिगेशन में सीरियस ना हो, बिकम्स अ वेरी बिग इशू। और ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि कुछ ही ना मिले, ना यस सर, तैयारी यस पड़े। वो भी आपको ध्यान, मतलब यस। वही है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना, इमोशनल मत होना। ठीक है, जस्ट सबको बनना होता है दैट इज वेरी फाइन। तो मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो थैंक यू, गो। थैंक यू सर। बस। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, प्रणाम सर। अपने नाम से क्या बताओ। सर ये बोल रहे थे कि सर ये 3 ईयर का जो प्रैक्टिस रूल है सर, अभी आप बोले कि मतलब वकालतनामा में ये होगा, तो सर हम्म। वकालतनामा में जब लगाएंगे तो सर बहस भी करना पड़ेगा सर कोर्ट में? नहीं नहीं, देखो वो तो किसी को पता नहीं ना कि बहस कौन कर रहा है कौन नहीं कर। सिंपल सा अच्छा। जो एविडेंस एविडेंस के तौर पर काम करता है कि आपने प्रैक्टिस करी है, वो है अच्छा। आपका वकालतनामा कि आपने केस फाइल। आपकी अपियरेंस होनी चाहिए, केस फाइल होना चाहिए। तो जैसे लोअर कोर्ट्स में क्या होता है कि आपने कोई भी केस फाइल होता है तो उसके साथ वकालतनामा जाता है। जी सर। वकालतनामा पे 1 2 3 4 5 तक नाम लिख जाते हैं। तो वकालतनामा में नाम लिखवा दो, और अगर कोई बंदा हो अपना, तो जब वो अपियर होगा तो अपियरेंस स्लिप जो फाइल होती है उसमें आपका नाम लिख दे। मतलब एक अपना लिख दे, क्योंकि 2-3 लोग अपियर हो सकते हैं एक साथ। तो आपका 1-2 अपियरेंस में नाम लिख दे, बस हो गया। इसके लिए ओके चाहिए सर। बंदा, भरोसे वाला बंदा चाहिए जो तो झूठ ना सर तो बोले। सर मेरा 2 साल तो वो हो गया है सर, लगभग होने वाला है इनरोलमेंट नंबर से। तो सर हम्म, अगर 1 साल, अगर 2-3 दिन अगर कोर्ट जाकर अगर किया जाए, अगर जान पहचान के एडवोकेट से करवाया जाए तो सर हो जाएगा मेरा? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी कोई अगर जान पहचान वाला है, या शायद आपके फादर का हो या फैमिली में कोई भी हो, ये सर कोई भी है। लॉयर। हाँ, तो बस उनसे बात करो कि उनका ऐसा ऐसा। उनका 10 ईयर मतलब 15 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। तो बहुत अच्छा है। आपके अगर वो 10-20 केस में आपका नाम डलवा देंगे तो बहुत अच्छा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ाई करो अच्छे से। तो सर लोअर कोर्ट में डलवा देंगे तो सर हो जाएगा ना? कहीं पे भी पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में डलवा दें कोई। तो सर हम ये 3 ईयर का प्रैक्टिस बनवा कर सर रख सकते हैं एक्सपीरियंस आपका आने जब वाले से समय के लिए रजिस्ट्रेशन। सर? हाँ, वो तो आप तभी बनवाना जब आपका 3 साल पूरा हो जाए। 3 साल पूरा हो जाएगा तो ओके सर। हाँ, तभी बनवाना। सर ये बोलना था सर कि सर बीएनएसएस के सर लेक्चर मिल सकता है क्या सर, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स? वो देख लेंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना।
सर बहुत अर्जेंट है सर, कैसे पढ़े सर, कुछ समझ में नहीं आता है। सर आपके टीचिंग हम्म। मेथड ही समझ में आता है। और सर अभी आप बता रहे थे जजमेंट राइटिंग के लिए और मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो सर उसके लिए कोई प्लानिंग? हाँ, अभी सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे टर्न अप होते हैं। एक बार बीएनएसएस का कोर्स खत्म हो जाए, फिर देखते हैं। मैसेज डाल दूंगा मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप। ठीक है सर, 50 बच्चे हो ही जाएंगे सर, अगर आपको शुरू करें तो हो ही जाएंगे। नहीं, हो सर भी जाएंगे। और हाँ, बस वही है कि थोड़ा तो सर इंग्लिश वाला। चार्ज क्या रहेगा सर, एक बार ये भी आप बता दें सर, ताकि अभी से अरेंजमेंट शुरू। वो हाँ, वैसे तो कुछ नया सोचा नहीं है। मान के चलो लगभग वही 2000 रुपये। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। और गुड किसी का इवनिंग सर। क्वेश्चन? गुड हाँ, इवनिंग वेरी सर। गुड। गुड इवनिंग। सर एक कंफ्यूजन था, जो हाँ। फॉर्म जो D3 का हम लोग फुलफिल करेंगे वो हम्म। एक्यूरेट 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद सर, या फिर उस बीच में जो IDBI का एग्जाम दे के फिर कर सकते हैं क्या, AIB का? नहीं, क्या जब जो होता है? आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका एआईबी से पहले, मतलब जब भी आपने बार में रजिस्टर कराया है, आपके सर्टिफिकेट पे वो डेट लिखी होगी। उस दिन हाँ से सर। 3 साल पूरे हो जाने चाहिए जब आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो। आई थिंक दैट इज द क्राइटेरिया। उसके बाद सर 1.5 साल ही मिल रहे हैं एज के अनुसार, मैंने काम किया। हाँ, हाँ, हाँ। डेढ़, और हाँ, काफी क्लोज हो जाएगा मामला। और उस बीच डेढ़। में फॉर्म भी हम्म। आया नहीं आया, बहुत तरह की आया नहीं आया। बातें सर। और पहले अटेम्प्ट में क्रैक होना भी बहुत बड़ी बात जी सर। है। तो सारी बातों को सोचो समझो आपस में। ठीक है। और देखो। लेकिन सर मेरा जो D3 ही है, क्योंकि इसके हम्म। लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे मेंस राइटिंग, और फिर प्री का भी क्वेश्चंस, मतलब जितना हो पा रहा है सर। मुझे खुद समझ में आ रहा है कि अब देर हो रही है। एक एज पे पहुंचने के बाद हम लोगों को भी तो फील होता है सर कि अब समय है एक जगह रुक जाने का। लेकिन ये 3 इयर्स हाँ, वाला आने के बाद तो कुछ तो डिमोटिवेट हम लोग हुए हैं, बट फिर भी ठीक है, उन्हीं 1.5 साल 2 साल को लेकर चलते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो, लाइफ आपकी है, फैसला आपका है। बस वही है कि जितना प्रैक्टिकल हो पाओ उतना प्रैक्टिकल हो। बहुत ज्यादा ठीक है। इमोशंस में बहने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि लाइफ में कोई करियर तो बन जाए एटलीस्ट, और जहां ज्यादा सर्टेनिटी हो बनने की, भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं इस टाइम थर्ड ईयर में हूँ, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर है मेरा एलएलबी का। ठीक है। सर मुझे माइग्रेन है, तो इसकी वजह से मैं कोर्ट नहीं वो कर सकती, पढ़े नहीं जा सकती सर। मेरा वर्ल्ड लिमिट है कि मैं अगर हम्म। उससे ज्यादा बोलूं या सुनूं तो मेरा सिर दर्द करने लगेगा ऑटोमेटिक, तो सर मेरी पढ़ाई जीरो हो जाती है। हम्म। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मेन तो सर था कि जुडिशरी मुझे निकालना है आफ्टर एलएलबी, मुझे 1-2 साल के अंदर जुडिशरी क्लियरली निकालना है। ये मेरा था हम्म। पहले। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा सर मैं कहाँ जाऊं। सर हम्म। किसी भी एडवोकेट के अंदर जाओ तो वो फिर नौटंकी करते हैं कि नहीं, हम ऐसे हवा में कैसे कर दें, आप आ ही नहीं रहे हो। हम्म। तो सर हम क्या करें इस टाइम? सर हम पीछे भी नहीं हट सकते। हम्म। अच्छा। तो देखो, जहां तक माइग्रेन वाला इशू है, वो तो फिर वो तो मुझे लग रहा है कि जब जॉब करोगे आप तब भी इशू आएगा, नहीं? वो मतलब कैसे सॉर्ट आउट करोगे उसको? अभी स्टार्टिंग है, मतलब दवा चल रही है, तो कहे अच्छा। हैं कि 1 आध साल में सही हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली अच्छा। सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो। लेकिन ठीक इस है। टाइम नहीं हो पा रहा है मैंने सर, जब से जजमेंट आया है ना मैं पढ़ पा रही हूँ ना मेरा कुछ भी सही से नहीं हो रहा है, और सिर ऊपर से दर्द करता रहता है। और सर विदाउट दवा खा लो फिर दिन भर सो, फिर 4-5 दिन से समझ में नहीं आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ, और सर आगे का लाइफ का भी नहीं समझ आ रहा है मुझे। अब आप देखो, केवल आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ। देखो, क्या आप स्थिति बना ली है हम लोगों ने, कि मतलब एक पर्टिकुलर चीज को लेके, एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके हम लोग कितना अपने लाइफ को उसके ऊपर निर्भर करके बैठे हुए हैं, कि वो हमको कितना परेशान कर पा रहा है अगर कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हुई है। देखो, ये गलत है। ठीक है। हम नो डाउट, ड्रीम रखने का सब पे राइट है। सब ड्रीम रखो, अच्छा अच्छा करो, बड़ा बनो, बहुत सब कुछ ठीक है। बट एट द सेम टाइम ना, बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचो कि यही है और कोई ऑप्शन ही नहीं।
खासकर जब आप इस लेवल पे पहुंचे हो, आपने पढ़ाई लिखाई की है और आप समझदारी की स्तर पे हो। क्योंकि देखो ये सच्चाई है, ये मान के चलो, सब लोग जज नहीं बन गए। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ जो सच्चाई है। आप कितनी भी मेहनत करते, शायद ये सब कुछ नहीं भी होता, एग्जाम देते, कोई गारंटी नहीं थी कि आप जज कर। ठीक है, तो पहले तो ये है। दूसरा है कि अब चलो जो भी सिचुएशन है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ ही हमको चलना पड़ेगा, उसके साथ ही हमको रहना पड़ेगा। तो अब उसमें बिना परेशान हुए व्हाट आर दी बेस्ट पॉसिबिलिटीज जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखो पेरेंट्स की वजह से तरफ से नो डाउट एक प्रेशर होता है, या आप पब्लिक जॉब में ही जाओ, जज बनो, बोल बोल के दिमाग पे चढ़ाई दे। और हम लोग भी उसके पीछे से रेस में भागने ही लग जाते हैं और हमको आदत हो गई। तो ठीक है, भाग लो, बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर लो। और ये जो आप बोल रहे हो कि किसी एडवोकेट से बात करके देखो, सब होगा। अभी हड़बड़ी है ना, अभी सारे बच्चे भाग रहे हैं, सब होगा। आज से 2 महीने बाद सारी चीजें हो रही होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ जाए, किसी को 500 रुपये पकड़ने पड़ जाए, वो सारी चीजें हो सकती हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपकी फाइलिंग नहीं हो पाएगी, आपका वकालतनामा फाइल नहीं हो पाएगा, उसको लेके मत लो। बट फिर से मैं वही बात बोलूंगा और सभी बच्चों को, डोंट बी स्टक, डोंट बी स्टक इनटू अ सिचुएशन कि अरे यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे यार अब तो क्या होगा, अरे यार अब तो लाइफ खत्म हो गई, अरे यार जज ही बता। ये सब बेकार की चीजें हैं। देखो अभी आप जहाँ पे खड़े हो वहां पे दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो। अब क्या है कि अब जो लड़के हैं, लड़कों के चैलेंजेस अलग हैं, लड़कियों के चैलेंजेस अलग हैं। और दोनों के चैलेंजेस बराबर हैं, कम ज्यादा नहीं, पर तरीके अलग हैं। अब जितनी भी लड़कियां हैं, तो जब से मैं आया हूँ कितनी ज्यादातर लड़कियों ने ही बात की है, सब बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए एक ही ऑप्शन था, वो था जुडिशरी। प्रैक्टिस करने शायद घर वाले जाने नहीं देंगे, बाकी इतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं कि हम कॉर्पोरेट में चले जाएं या लीगल फर्म में चले जाएं। तो उनका माइंड मेकअप ऐसा हो कि एवरीथिंग और नथिंग, मतलब जज बन गए तो एवरीथिंग, नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो शायद घर पे बैठे रह जाएंगे, हाउस वाइफ बन जाएंगे। तो ये जो है, यहाँ पे प्रॉब्लम इशू, यहाँ पे हमारा जो ये अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है ना, और हम इतने परेशान हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे हाथ में जो एक चीज थी वो भी हमसे छीन ली गई। अगर हम अपनी सिचुएशन ऐसी नहीं बना, अपने पास ऑप्शन खोल के रखते, अपने पेरेंट्स पे दबाव बनाते कि नहीं यार मेरे को, मेरा जो मन होगा मैं उसको करूंगा, और जो मुझे आसान लगेगा मैं वो करूँ। मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोगों का मन उसी चीज को करने का क्यों है जो सबसे कठिन, जिसमें चांसेस सबसे ज्यादा कम है? आपका कोई चीज आसान करने का मन क्यों नहीं? आपको वो सब भरा गया है, वो सब कुछ चढ़ाया गया। आप किसी को भी दिखाओगे ना प्राइम मिनिस्टर बनना है तो सबको बन सकता है, वो चीज ही ऐसी है, पावर ही ऐसी है, पोस्ट ही ऐसी है। पर करियर ऐसे नहीं बनता। करियर का मतलब होता है आप चाहे कुछ कर, उसमें आप अच्छे होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप जो भी करते हो अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप पैसा कमा लोगे। पैसा कमाने की इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो आप कोशिश करो कि तैयारी करो, बनो जज, बहुत बढ़िया बात है। बट एट द सेम टाइम अपना जो थॉट प्रोसेस है उतना लिमिटेड मत रहो कि बस यही है और कुछ नहीं। और ये जो चीज है ना कि तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी हो जाएगी, शादी कर देंगे, तो इसके लिए बात करो अपने पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से साफ साफ बोलो ये बात, ये मतलब कंडीशनल सपोर्ट क्या होता है। जज बन जाए तो आपका सपोर्ट है, पर जज बनने के अलावा हम और कुछ करना चाहें तो आपका सपोर्ट नहीं है। ये सब तो देखो दोगला, सिंपल सी, उसकी वजह से आप छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हो। ठीक है, आपकी उम्र थोड़ी ना है कि आपको ये माइग्रेन हो या डिप्रेशन हो या ऐसी थॉट्स आपके मन में आए। ये सब सिचुएशन सोसाइटी में, ऐसा समाज में आपके ऊपर प्रेशर बना के रखा हो कि आपको साबित करना है। क्या साबित करना है? किसको साबित करना है? और जिनको आप साबित कर रहे हो उन्होंने लाइफ में कुछ साबित करा है क्या? ये सोचो ये सारी चीज। आप अपने आप को मत पनिश करो किसी भी ऐसे बेकार, देखो किसी से भी कह देना, कल को मेरा बच्चा पैदा हो जाए मैं उसके दिमाग में भर दूं कि भाई तू तो आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, वो तो मेरी इज्जत करता है, वो तो मेरे प्रेशर में आ भी जाएगा कि मैं पापा को साबित करके दिखाऊंगा। पापा ने क्या साबित कर लिया? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? और पापा या फैमिली या जो भी है, वो सही तभी है जब आपके हर फैसले में आपका साथ। ठीक है, केवल कोई बड़ा सा ड्रीम दिखा देना और उसके पीछे बच्चों को दौड़ा देना इज नॉट गुड पेरेंटिंग और दी एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ पेरेंटिंग, या जो भी है, जो भी है।
तो सबसे पहले आप इस प्रेशर में नहीं कि मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो काम ऐसा कभी मत सोचो, कभी मत सोचो। ठीक है। दुनिया भर के ऑप्शन है, आप लिटिगेशन क्यों नहीं कर सकते? मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल सकता हूँ लड़कों से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लड़कियों की मिलती। आप नहीं मानोगे मेरी बात, आपको लगेगा सर कहने के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़ी बड़ी लीगल फर्म चला रहे हैं, जिन्होंने मेरे से कहा कि अभिनव कोई अगर लड़की कैंडिडेट हो तो मेरे को पता है क्यों कहा है। लड़के टिकते ही नहीं, लड़कों को भूत आ जाता है, वो 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते नहीं। और लड़कियां ऐसी हैं कि एक ही लीगल फर्म में 7 7 8 8 साल की। तो लड़कियों की बहुत ड्रीम है, बट वो जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि दिमाग में वही ड्रीम है कि अरे जज बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं तो बनेंगे। ये कौन सी तो बिल्कुल बेवकूफी होनी चाहिए। देखो, आप ड्रीम रख सकते हो जिसका भी रखना चाहो, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बेस्ट अपने लिए कर सकते हो उस चीज को करो, बट एट द सेम टाइम अगर कोई चीज अचीवेबल है तो मैं उसको बस छोड़ दूं कि वो अचीवेबल, या वो मेरे को मिल जा रही है। कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती। आज आप किसी चीज में जाओगे, सालों की मेहनत लगेगी, किसी पोजीशन में पहुंचोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करियर तो होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप जज नहीं बने तो आपका तो करियर ही नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हो गए। जीरो होना आज की सोसाइटी, लेकिन टेल आत्महत्या से कम है। सच बता रहा हूँ। या तो फिर आपका पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, तो बात अलग है, पर नहीं होती। ठीक है, आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, कोई उसमें झूठ की बात नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं करता दुनिया में, कोई सपोर्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग माँ बाप। सबके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलोगे तो दुनिया भर का फिर वो चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, और उनके हिसाब से नहीं चलोगे, कुछ अपने मन का करना चाहोगे, सपोर्ट 1 सेकंड में। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना करियर बनाओ, अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओ, जो बनता है बनाओ। अभी आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा देंगे, उन्हें भी पता है कि मेरे बच्चे के 10 में से 1% चांस होने के, उन्हें पता है। पर उनको वो स्वीकार है कि बन जाए तो बहुत बढ़िया, उसमें भी हमारा फायदा, ना बने तो शादी कर दी, उसमें भी हमारा फायदा। समझो इस चीज, लाइफ आपकी है, उनकी नहीं है। उन्होंने जी ली अपनी, उनके हिसाब से नहीं जीना है, अपने हिसाब से जियो, अपने लिए करियर बनाओ। और अगर कोई चीज हाथ में आ रही है ना, तो बेटा करो। आप इंडिया में पैदा हुए हो, आप अमेरिका में या यूरोपियन यूनियन में पैदा नहीं हुए, जॉब्स की लाइन लगी पड़ी है, लोग इंतजार करते रह जाते हैं, उनको 10,000 की नौकरी नहीं लगती। अगर आपको 30 की भी लग रही है, 40 की लग रही है, और लग रही है, नौकरी लग रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की मेहनत करूंगी तो आगे बढ़ जाऊँ, जाओ, जाओ, ये कह रहा हूँ, जाओ। इतना जो पागलपन हो रहा है ना, ये घर पे बैठ के किताबें रटने से, बाहर निकलोगे, 4 लोगों से मिलोगे, शायद कोई नया करियर एक्सप्लोर करो। अरे पता चले कि मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, पता चले मैं तो आर्ग्यूमेंट कर लेती हूँ, पता चले मेरी तो ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अच्छी है। कितनी डिमांड है प्रोफेसर। और मैं आपको बता दूं, आपको लगता होगा लिटिगेशन करना कितना मुश्किल है। अगर आपने कहीं काम किया और आपने अच्छा काम किया, और सीनियर सीनियर की नजर में आप आ गए, ये मेहनती लड़का है या मेहनती लड़की है जो काम जानती है, वो आपको जाने नहीं देगा। बस से मस हो जाएगा, वो आपको जाने नहीं देगा। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, आप बोलोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ, मैं प्रैक्टिस करता था सीरियसली कब, 2019, 5 साल हो गए। आज भी जो मेरे सीनियर थे ना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कहीं, अभी ना मूड बदले तो आ जाना। ये होता है सीनियर, बोलते हैं ना कि सीनियर बखार नहीं। आपने काम अच्छा नहीं किया। अगर आप काम अच्छा करोगे, तो काम कब अच्छा करोगे, जब आपका फोकस हो। आपका लिटिगेशन रहे हो दिमाग में जज, या दिमाग में जज बनना है और कुछ किसी और चीज में लगे पड़े हो, एलएलएम कर, कोई चीज अच्छी नहीं। एक चीज, ठीक है, एक चीज, और वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल, किसी को भी कह देना कि आईएएस ऑफिसर बनना बहुत अच्छी बात है, पर वो जो स्ट्रगल है और उसके जो चांसेस है, और कोई मुझसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर बन जा, या मेरे पेरेंट्स कह दे पहाड़ में जाओ, तुम बन जाओ, जाओ, मैं क्यों बन जाऊँ, तुम बन जाओ, नहीं बनना मुझे। और उसमें रीजन ये हो सकता है एक, कि वो बहुत कठिन एग्जाम है, तो मेरे को नहीं करना भाई। मैं क्यों अपने करियर के साथ सट्टा खेलूं, मैं क्यों चांसेस पे जीऊं। मुझे सर्टेनिटी चाहिए भाई। छोटी सी तो लाइफ है, मैं अपने 6 7 8 साल किसी एग्जाम में निकाल दूं और आखिरी में कुछ ना हो,
आप मुझे जिंदगी भर सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे। समझना पड़ेगा इस लाइफ में, इस सोसाइटी में करियर की, करियर से आने वाले पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल वो फर्क नहीं रहा कि लड़की है तो शादी तो हो ही जाएगी, कोई पाल देगा, कोई नहीं पालता किसी को। रोज ताने सुनने पड़े। आजकल तो बच्चे पूछ लेते हैं, आप कुछ भी नहीं करते। पेरेंट्स पूछ लेते हैं, हमने तो इतना पढ़ाया, कुछ कर नहीं पाई। तैयार रहना पड़ेगा ये सब सुनने के लिए, तब कोई नहीं कहेगा कि हमने ही चढ़ाया था कि जज बन जाए। मैं आपको बताऊं, कल को मेरा बच्चा, अगर मुझे लगेगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं चली देखा, मैं आपको बता रहा हूँ honestly, मेरे को लगेगा मेरा बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका दिमाग बहुत शार्प, मैं देखता हूँ कि वो एक बात में हाल कोई भी चीज समझ जाता है, मैं भी नहीं समझ पाता, वो समझ जाता है, और उसका एक क्रेविंग है उस किसी चीज को पढ़ने की, समझ, तो शायद मैं उसको सजेस्ट करूँ कि आईएएस ट्राई कर ले या जज बनना ट्राई कर ले, तो ठीक है। सजेशन, यहाँ पे भी सजेशन है, कोई फोर्स। पर जब मेरा बच्चा एवरेज या अभी तक उसकी कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाई, उसमें मेरा भी रोल रहा हो, नो डाउट, ठीक है। अब मैं उसको सपने दिखाना कि तो भाई आईएएस ऑफिसर बन, या तो जज ही बन जा और कुछ मत बनी, दैट इज दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। और ये रॉन्ग को हम पूछते हैं कि हमको सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब हमको इंस्पायर कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इंस्पायर नहीं कर रहा, सब बेवकूफ बन रहे हैं, ठीक है। 10 में से एक का होगा, 9 तो बेवकूफ बने, उनका तो करियर खत्म। और यही लोग घूम के आपको ताने मारेंगे, इनका तो 5 साल में नहीं निकल पाया, 6 साल में नहीं निकल पाया, 8 साल में नहीं निकल पाया, खुद कुछ नहीं करेंगे, आपको ताने मारेंगे। तो जिसकी सुननी है सुनो, बड़ा ड्रीम रखना है रखो, और एट द सेम टाइम लाइफ में प्रैक्टिकल भी रहो कि भाई एक करियर तो बनाना ही बना। जितना इंपॉर्टेंट दिमाग में जज बनना ड्रीम है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जज बने ना बने, करियर जरूर बना। बिना करियर बनाए शादी नहीं करनी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लेके आओ। ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने से, ठीक है। तो इस बात पे भी उतना ही ध्यान दो, बिल्कुल पागल मत हो। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, क्या हुआ, 21 का रूल आ गया, जाने दो, कोई टेंशन। देखेंगे 3 साल है ना, देखते हैं 3 साल में कहाँ पहुंचे, शायद कहीं पहुंच ही जाए। पहुंच गए तो कोई हेडेक ही नहीं, नहीं पहुंच पाए तो दे देंगे एग्जाम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता है जो शायद अच्छे के लिए हुआ, शायद हम लोग 4 साल दिमाग मारते हमारा सिलेक्शन नहीं होता, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। 100 में से 90% तो वही पॉसिबिलिटी है, तो हम उसको डिनाई क्यों कर रहे हैं आंखें बंद कर। सब लोग वो 10 थोड़ी ना बन जाएंगे, सब लोग उस 10% में थोड़ी ना आ जाएंगे, 90% में भी तो कोई कोई आएगा जिसका नहीं होगा, तो वो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। ये तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए ना, ये तो प्रैक्टिकल नहीं रहे हम। और अगर कोई ये बात बोल दे तो वो डिमोटिवेट कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, हम पे भरोसा नहीं करता है, हम पे ताने मारता है, नहीं, वो आपका सच में शुभचिंतक है। बड़ी है ये चीज है। और ये मैं चीज आपसे पता है क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पूरी जर्नी से होके आया हूँ। मैंने अपने ही डीयू के जो लगभग 800 बच्चों की लाइफ ऑब्जर्व करी है, अपने ही बैच, कितने ही लाइफ, कितने ही करियर बर्बाद हो गए मेरी आंखों के सामने, जो बहुत कुछ कर सकते, कुछ बहुत बड़ा नहीं करते पर मीडियम तो कर ही सकते, जैसी जो उनकी आज हालत है वो तो नहीं होती। इसमें अंधी दौड़, सबको जज, सबको जज, क्यों किसी ने कह दिया, क्यों वो रील देख ली है, चाह जज के पास पावर होता है, वो तो सबको चाहिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को कोई आया कि अभिनव सर आपको पढ़ाने में कितना अच्छा लगता है ना, चलो हाई कोर्ट के जज बन जाओ। आपको नहीं लगता मैं यहाँ पे कोट पहन के चला जाऊंगा तुरंत? सबको बनना है भाई, दुनिया का कौन है मना कर देगा क्या? आपको सोचते हैं कि मैं यूनिक हूँ और कोई नहीं, सबको बनना है, पर सब बन नहीं सकते, सब बन नहीं सकते। ऑलवेज बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, ठीक है, कोशिश करो, पर वो कोशिश ही रहनी चाहिए, उस पर अपनी करियर दाव पे मत लगा दो, लाइफ अपनी दाव पे लगा दो। और जब आप ऐसा करोगे ना, मैं खुद कह रहा हूँ, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने, क्योंकि आपका हाथ नहीं कांपेगा ऐसे एग्जाम, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है। एग्जाम अच्छा हुआ तो सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं, ये प्रेशर क्रिएट कर, तो ये डिप्रेशन में लेके जा, ये सारी बीमारियां कॉज, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो किसी भी चीज को, कुछ ना कुछ हो जाएगा भरोसा।
अपने ऊपर भरोसा रखो। और सबसे जरूरी है, घर से, लाइब्रेरी से, घर में या लाइब्रेरी में या किताबों में दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत कुछ सिखाती है, हमको बहुत अलग अलग रास्तों पर लेके जाती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है। केवल आप पैदा हो गए ना इंसान, आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। अब आप पैदा होने के बाद एक और लड़ाई अपने लिए, हम तभी मानेंगे अपने आप को जब हम कुछ कर लेंगे। और कुछ की डेफिनेशन ये किसी और ने बताई होगी, या किसी तरीके से। अच्छा, किसी को चपरासी क्यों नहीं बनना है? आप किसी का ड्रीम चपरासी बनना नहीं है यहाँ पे? क्या दिक्कत है उसमें? वो भी तो सरकारी नौकरी है। जज सबको बनना है, आईएएस ऑफिसर सबको बनना है। अभी क्योंकि वो भरा गए, सोसाइटी फंक्शन इस तरीके से कर। पता है आप लोगों में से टीचर किसी को क्यों नहीं बना? 100 में से एक मिलेगा टीचर, क्योंकि टीचर के पास वो रोला नहीं, उसके ऊपर मूवीज नहीं बनती, सोसाइटी उसको अप्रिशिएट नहीं करती, इसलिए किसी टीचर की सैलरी ज्यादा होती है, आपको पता है? जज से एक नंबर की कमाई ज्यादा होती है टीचर की, ए स्केल उसका। पर फिर भी नहीं बनना किसी को। क्यों? और कोई अगर बनता है ना, तो माँ बाप क्या कहते हैं? तू बेवकूफ है, तो मास्टर बनेगा। जज बन, जज, जज बन, जज होता है, क्योंकि उनके काम आएगा, बन जाएगा। नहीं आएगा तो ताने मार लेंगे तेरे। समझ रहे हो? तो मतलब आपको वो बना रहे हैं कि आप 2 नंबर की कमाई करो, देश के साथ विश्वासघात करो। और 2 नंबर की कमाई कैसे होगी जज बनने के बाद? आप मुझे बताओ। किसी गरीब का हक खा के, न्याय करके किसी के साथ। अच्छे काम करने के तो कोई पैसे देगा नहीं, आप सैलरी से बढ़ के दे देगा? कोई नहीं देगा। फिर जज बनना है केवल 65,000 के लिए? 65,000 सैलरी होती है जज, इन हैंड। 65,000 की, 65,000 की तो आपकी लीगल फर्म में नौकरी लग जाएगी 2 साल। फिर क्यों बनना है जज? वो गाड़ी, वो लाल बत्ती, वो जज साहब का नाम, वो पिताजी का ड्रीम, माता जी का ड्रीम, ये सब तो समझ रहे हो? समझ रहे हो कितने इम्प्रैक्टिकल या कितनी अजीब सी सोच हम लोग रखते हैं इंडिया में? ये केवल इसी देश में होता है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल लो, किसी भी आप अच्छे देश में जाओगे, वहाँ पे ये सब नहीं है। वहाँ पे बच्चों को प्रमोट करा जाता है टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू। आप अगर साइंस भी पढ़ोगे ना, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब तक आप अपने मन का काम नहीं करते ना, और मन का मतलब ये नहीं, ये तो सबको करना है, आप लाइफ में खुश नहीं रह सकते। यहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं है क्या करना है, बस वही घिसे पे 4 से 5 बार नहीं हो। एक समय था सबको डॉक्टर बनना, कोई और बनना ही नहीं चाहता था, तो सब डॉक्टर बन जाएंगे। फिर मरीज कहाँ से आएंगे? फिर टाइम आया, फिर सबको इंजीनियर बनना। अब कोई इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाह रहा? क्या हो गया अब इंजीनियर बनना? अब कोई के पिताजी नहीं कह रहे कि बेटा मैं तो इंजीनियर, मैं चाहता था तुम इंजीनियर बनो। क्यों? क्योंकि पता है नौकरी नहीं लग रही। तो ड्रीम चेंज। हम तो पैदा होते हैं ना ड्रीम के साथ, ये कैसा ड्रीम है जो चेंज हो गया जॉब की अपॉर्चुनिटी को? अब जज बनना है, आईएएस बनना तो हमेशा से रहा, सीए बनना है। ये सारे ड्रीम क्यों हो पा रहे हैं? और कोई ड्रीम नहीं है। बस यही प्रोफेशन बचे हैं दुनिया में। किसी को आर्किटेक्ट नहीं बनना, नहीं, किसी को बिजनेसमैन नहीं बनना, किसी को अच्छा शेफ नहीं बनना, किसी को अपना ढाबा नहीं करना। हाँ? वो सब बेकार चीज है। कोई माँ बाप नहीं कहेंगे कि ये कर लो, उसमें मजा नहीं ना। उन्हें डींगे मारनी है अपने पड़ोसियों को, हमारा बच्चा जज है। चाहे बच्चे की हालत खराब होगी, डिप्रेशन में आ गया बच्चा, पर बच्चा जज है। मेहनत करो, किताब पढ़ो, तुम्हें तुम मना कर दो, आज जाके मना करो, नहीं बनना, सपोर्ट करोगे मेरे को, कुछ और करना, पता चल जाएगी कितना प्यार करते हैं। समझे? सब इंसान है, कोई भगवान नहीं है। सब इंसान, सब आपको अपने हिसाब से चलाना चाहिए। अगर माँ बाप है, कल को पति हो जाए या पत्नी हो जाएगी, फिर कल को और बूढ़े हो गए तो बच्चे हो जाए। अपने हिसाब से चलो, खुश रहोगे। ठीक है। और पागल मत हो जाओ। लाइफ में बहुत options है। निकलोगे ना घर से बाहर, पहले तो घर से बाहर,
पापा को बोल दो, मम्मी को बोल दो, मैं तो भाग जाऊंगी। मेरे को जो मौका मिलेगा मैं पकड़ूंगी। फिर मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको लिटिगेशन, आपने कैसे डिसाइड कर लिया आपको कॉर्पोरेट नहीं करना? आपने किया ही नहीं जब, आपको पता ही नहीं इसमें होता क्या है, काम क्या है, आपने डिसाइड कर लिया नहीं करना। पर जज बनना, जज बनने का तो काम आपने देखा ही नहीं। जज पे कितना प्रेशर होता है आपको मालूम है? मेरा दोस्त है दिल्ली जुडिशल, रोज की 75 से 80 फाइल्स पढ़ता है। वो तो मेहनती है तो पढ़ता है, वरना बाकी नहीं पढ़ता। गेटिंग पॉइंट? हम लोग किन आधारों पर अपने ड्रीम्स डिसाइड कर रहे हैं, उस बात का ध्यान रखो। क्योंकि वो आपकी लाइफ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, एक करियर पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत नेगेटिव। सर ठीक है। हम्म। सबकी सिचुएशन तो अलग होती है ना। बिल्कुल होती है। और मेरे केस में तो ऐसा है कि सबने इस बात का विरोध किया था, हम्म। नहीं हो पाएगा या फिर बहुत ज्यादा बर्डन है हम्म। आफ्टर मैरिज, आफ्टर चिल्ड्रन, इतना हम्म। सब कुछ लेकर। फिर भी सर हम्म। अ, म- मेरा खुद का था कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ इस देश में क्या कानून चल रहा है, किस तरह की चीजें हो रही है, मुझे जानना है, मुझे पढ़ना है। तो सर ये तो जो लोग सच में खुद से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सर ये सारी चीजें लागू नहीं होती। ये बिल्कुल होती है। ये चीज पॉजिटिवली भी काम करती है, निगेटिवली काम करती है। पॉजिटिवली एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा ने कहा है कि मुझे जज बनना है, तो मैं उनको जज बन के दिखाऊं। ये पॉजिटिव। निगेटिवली, किसी को मेरे पर भरोसा नहीं है, किसी को नहीं लगता मैं कुछ करूंगा। अब मैं उन्हें करके दिखाऊं कि दोनों बराबर के बेवकूफ हैं। दोनों में से कोई समझदार, दोनों ही बेवकूफ। क्योंकि ये फैसला प्रैक्टिकलिटी से नहीं, ये ले रहे हैं इमोशंस के आधार। और बहुत ज्यादा चांसेस है इन दोनों के ही फेल होने। सक्सेसफुल भी हो सकते, बट दे कैन फेल ऑल्सो। आपको कानून सर, जानना है, कानून। लेकिन एक कानून जो तो रुचि होती है, शौक होता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो वो चीज था इस वजह से ही सर। अगर मतलब आपका, बहुत अलग सिचुएशन होने के बावजूद भी सर मैंने ये फील्ड चुना। बहुत अलग सिचुएशन। आप नहीं ना जान सकते सर कि सारे स्टूडेंट क्या कुछ झेल रहे हैं, कैसे वो 8 से 9, 9 से 10 का क्लास भी कैसे कर पा रहे हैं, दिन में अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करते हैं। मैं तो आपको एक बात बताऊं। आप जो कर रहे अन्य। हो ना अभी, हाँ सर। आप आप जो अभी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ये दुनिया का सबसे आसान, आप जो कर रहे हो अभी दुनिया का सबसे आसान। अगर आप किसी वकील को जानते हो जिसकी प्रैक्टिस चलती है, उससे पूछना कि मेहनत क्या हो, कैसे वो मरता है एक एक क्लाइंट को लाने के लिए, कितने लोगों को फोन करता है, कितने लोगों से गाली खाता है, कितने चक्कर मारता है, जो घर नहीं चला पा रहा, उसे कहते हैं मेहनत। ये सबसे आसान है। मैं पढ़ा हूं, मुझे मालूम। पढ़ना घर में बैठ के दुनिया का सबसे आसान काम है, उससे आसान कुछ भी नहीं। स्ट्रगल तो होगा जब उतरेंगे सोसाइटी, कुछ भी हाँ कर। सर, तो फेज है ना, अभी तो हम लोग का यही फेज है, अभी हम लोग फेस तो यही कर। हमारे हाथ में है ना। अब मैं चाहूं कि मेरा फेस ये चलता रहे तो जिंदगी भर चलता रहेगा। फेस तो मुझे खत्म कर, आई हैव टू कम आउट ऑफ माई हाउस। अब मैं अगर किताब छोड़ के जाऊंगा ही नहीं बाहर, तो मेरा तो फेस जिंदगी भर चलता रहेगा, 50 साल तक चलता रहेगा। चलता है लोगों का, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं जब एलएलबी करता था, मेरे ही क्लास में देयर वाज अ गाय हु वाज 55 ईयर्स ओल्ड, 55 साल। तो फेस हमारे ऊपर है कि हम उसे कम खत्म करना। हमको सोसाइटी में आज या कल उतरना ही है, और जितना हम लेट उतरेंगे उतना हम disadvantaged हैं। पक्की बात। क्योंकि बाकी लोग जो पहले उतर गए, वो एक्सपीरियंस ज्यादा गेन कर लेंगे, ज्यादा आगे। ये बातें तभी समझ सकते हैं जब हम थोड़ा सा बाहर निकले। ठीक है। तो वही है, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग एनी। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब है, सब अच्छा है। जस्ट बी प्रैक्टिकल। केवल इमोशंस पे, केवल मूवी जैसी लाइफ बनाकर, केवल बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। ट्राई टू गेट समथिंग इन योर, जब हाथ में कुछ आए उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे इफ आई गेट इनटू अ जॉब, अब मेरे को वहां पे सस्टेन करना है, वहां पे अच्छा काम करना है, मेरे को जॉब से ना निकालो। कोई क्लाइंट मेरे पास आया, उसको सेटिस्फाई करना है, जिससे मेरे पास कल को और क्लाइंट आए।
लाइक अ बिजनेस ओनर, बहुत डिफिकल्ट है। और वो हमको जितना सिखा देगा ना, दुनिया में कितनी किताब आप पढ़ लोगे कानून की, आप कानून उतना नहीं सिखा पाएगा, उतनी नहीं सिखा पाएंगे वो सारी किताबें जितना वो एक केस। बोलते हैं ना कि मेरे को हाँ सर, नॉलेज। तो अब तो रेगुलर करना ही है, अब तो जाना ही बिल्कुल। तो कंडीशनल क्यों है इस बात पे कि मैं जज बन के जाऊंगा? है। ये तो आपने सर तो इम्पॉसिबल पहले कंडीशन लगा। अब मैं पहले घर से तो बाहर सर निकलूंगा जब आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तब निकलूंगा, तो मैं घर से निकलूंगा ही नहीं। नहीं सर, पहले अब तो प्रैक्टिस करना उसके बाद, लेकिन वो अपना मकसद नहीं छोड़ना है सर, जो भी मिक्स। समय है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो इट्स नॉट इजी, वो है बिल्कुल। और जी सर। आदमी को जो पसंद है वो करना चाहिए। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर सर क्वेश्चन नहीं है सर, पर सर बहुत बहुत थैंक यू सर। मैं आपकी वीडियोस कम से कम पिछले 2 ढाई साल से देख रही हूँ सर। हाँ। और मतलब हम्म, शायद एक दो सब्जेक्ट ही सर बस बचे होंगे जो मैंने नहीं देखे थे, और मेरा यही था कि जैसे ही मैं ये सारा सिलेबस कर लेती हूँ तो मैं एग्जाम देना शुरू करूंगी। खैर वो तो हम्म। मेरा मतलब अब तो उस पे क्लोज ही हो गया सर। पर सर बहुत बहुत थैंक यू सर, पिछले 2 साल से मैं आपके साथ बनी हुई हूँ। और सर बहुत बहुत हेल्प करी सर आप। बिल्कुल, अभी भी आप डिमोटिवेट मत हो, वही कह रहा हूँ, बिल्कुल डिमोटिवेट। थोड़ा सा आंखें खोल के देखो, आपको चीजें दिखाई। ठीक है, बिल्कुल नहीं हार सर, आप मत। सही कह रहे हो सर, कॉर्पोरेट में ही मुझे लगता है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आप जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है ना लगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं के वहीं, एक अपना कट हो गया हाँ लाइफ। जी। अगर क्या हाँ पता जी अच्छा सर। लग जाए, और 7 साल में आप कहाँ पहुंच जाओगे, यू डोंट नो। कम यस से कम सर, आप सही आराम से कह रहे 1.5 2 लाख रुपए कमा रहे होगे, और सीनियर पोजीशन। हैं। यस सर। ज्यादा मत सोचो, अपने हिसाब से लाइफ जहाँ लेके जा रही है जाओ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे मेरे केस में तो सच में ही लाइफ लेके जा रही है सर, मैं तो जाना कहीं हो और सकता चाह रही थी, आगे है। से रास्ता ही सर बंद हो गया। हो मेरे सकता केस है में तो भगवान। वाकई ही लाइफ लेके जा रही है सर। नहीं, और क्या पता भगवान का शायद ज्यादा बेटर प्लान, शायद उन्होंने कुछ देख वो लिया। हो सकता है सर, बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है सर। जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। यस सर। अच्छा, और किसी का कुछ बाल अभी पूछना की तैयारी के साथ कोर्ट में जाने पर क्या प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा? नहीं होगा भाई। वही है ना, देखो वही चीज है। सबसे पहला काम जो हम सब लोगों को करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अपने आप से पूछना है कि हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, व्हाट इज आवर नंबर वन। ठीक है, जज बनना है, या फिर और भी ऑप्शंस के लिए हम लोग ओपन हैं, जैसे कि लिटिगेशन हो गया, जैसे कॉर्पोरेट्स हो गया, जैसे लीगल फर्म हो गया, जैसे एकेडमिक्स हो गया। हमको अपने आप से ये पूछना, अगर प्रायोरिटी जज ही है और ऐसी चीज है कि भाई जज ही बने वरना कुछ नहीं बने, तो भाई ये सब बिक। कोर्ट में जाना एक दिन भी, 1 घंटे भी, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आपके लिए वेस्ट। ठीक है, फिर तो आप जुगाड़ मारो कहीं से, जिससे बात कर पाओ करो, अपना फाइलिंग वाइलिंग जैसे करवा पाते हो करो। बट अगर आप ऑप्शंस के लिए ओपन, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, ये देखते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, व्हाट आर दी ऑल पॉसिबिलिटीज, लॉ लॉ पढ़ा हुआ बच्चा कर सकता है, तो आप बिल्कुल ट्राई करो लिटिगेशन। किसी का नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, क्या पता लिटिगेशन में सच में 3 साल का एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, आपका पैर जमने लग जाए। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये 3 साल में तो कुछ नहीं मालूम कि शायद आपके पास अपने केसेस आने लग जाए, और आप एक अच्छा अमाउंट भी शायद बनाने लगो, आपका काम चल जाए, आपको कॉन्फिडेंस बने, और क्या पता वही काम अच्छा लगने लगे। क्योंकि लॉयर्स की भी बहुत रेस्पेक्ट होती है दुनिया में, बहुत रेस्पेक्ट है, और बहुत पैसा कमाते हैं, और अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कोशिश करो, देखो जाके क्या लगता है, क्या फील होता है। शायद यही हो जाए कि नहीं ये काम तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो, तो ये भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी, वो भी आपको हेल्प करेगी अपने ड्रीम पे स्टिक रहने की। ठीक है, देखो अपने हिसाब से देखो कि आप कितने बंधे हुए हो अपने ड्रीम से। अगर ज्यादा बंधे हुए नहीं हो तो जाओ, लड़के और लड़कियां दोनों से। ठीक है, आप खासकर लड़कियों से बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि जज बनना इज दी ओनली, जज बनने के अलावा बहुत ऑप्शन है। और आजकल का जो लिटिगेशन है ना, वो बहुत चेंज हो चुका है, पिछले 4 5 साल में बहुत बदलाव आया है। एक टाइम था कि जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं गर्ल्स की कोर्ट में,
क्या ही करेंगे। बट आज के टाइम पे फील्ड्स ऐसे आ गए हैं जो लड़कियों के लिए ज्यादा सूटेबल, कॉर्पोरेट सेटअप बन चुका है, जैसे आईपीआर डिपार्टमेंट में, या फिर जैसे कॉम्पिटिशन लॉ में, जैसे फाइनेंसेस में। और ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं, सब सीख जाओ। आपकी नौकरी लगेगी 20-30 हजार रुपए की, वो आपको सब सिखा देगा 1 साल। आप ट्रेंड कैंडिडेट हो, और फिर ऊपर कोई लिमिट नहीं, काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ लाइफ। ठीक है। और अगर लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा तो जुडिशरी का तो ऑप्शन है ही, कम बैक। 2 साल जैसे ही हो जाए कम बैक, तैयारी शुरू कर दो लास्ट के ईयर में, और देख लो सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 साल का किसी चीज का एक्सपीरियंस तो है, शायद उसमें ही वापस चले जाओ। ठीक है। अपने हाथों से खुद अपने दरवाजे बंद मत करो, ट्राई ट्राई करो, थोड़े से ओपन माइंडेड हो, क्या पता कहाँ कहाँ पे पहुंचोगे आप। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो फिर ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और सर ये पूछना था, हाँ हाँ बताइए। सर ये पूछना था सर से, ये सीपीसी में सर सारे ऑर्डर्स, जो सारे रूल्स है सर और जो सेक्शंस है सर, सारे हम्म, को पढ़ना जरूरी है सर, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं? देखो एक बार तो सारे पढ़ने चाहिए। ठीक है। अच्छा सर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ना लेयर्स में पढ़ते हैं। जब हम पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि सभी कुछ पढ़ लें, जैसे सीपीसी जैसा सब्जेक्ट हो गया। जब हम ओके सर। दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो फिर हम उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, कौन से सेक्शन छोड़ने हैं, कौन से रूल्स छोड़ने हैं, फिर आप कर सकते हैं। पर एक बार तो उसको पढ़, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। ओके सर। सर ये पूछ रहे सर कि ये जूरिस्प्रूडेंस को सर कैसे पढ़े सर, चैप्टर वाइज करके? नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए तो आप कोई भी एक किताब अच्छी सी पकड़ लो, जो भी आपको समझ में आ रही है। मार्केट में अच्छी 1-2 किताबें हैं, किसी को भी पकड़ लो, और उस किताब पे ही स्टिक, उसके बाहर मत पढ़ो, उसके अंदर मत पढ़ो, उसी में मार्क करते हुए चलो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पैरास। बहुत ज्यादा करने की जरूरत। तो जूरिस्प्रूडेंस का क्या रोल है सर जुडिशरी में? देखो कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नहीं, तो डिपेंड करता है कौन से स्टेट्स में आप जा रहे हो, उस पर क्या सिलेबस है। तो वही है, अगर जरूरत है तो करो, नहीं। तो सर मेजर और माइनर को सर ज्यादा किस पे ध्यान दिया जाए सर, मेजर पे या माइनर पे? दोनों। मेजर दोनों। तो हो दोनों ही पे जाता देखो, सर, माइनर्स भी अच्छे से हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर तो आपको किसी को नहीं करना, अगर कोई भी लॉ या कोई भी सर, सब्जेक्ट सिलेबस में है, पढ़ना तो सब कुछ। और सर ये जो सर हर स्टेट का सर जो लोकल लॉ होता है सर, उसके लिए कैसे सर तैयारी करें? वो तो जब इसका आप एक अलग एग्जाम से देने जा, बर्डन होता है सर। जब आप फॉर्म भरोगे किसी भी स्टेट का, तो जी उसके सर। जो आपको 1-2 महीना मिलता है, आपको तभी पहले से नहीं। तो सर एक दो जब महीने में सर तो हो ही नहीं पाता, अगर वो नोट्स बन नहीं भी नहीं, जाए तो रिवीजन नहीं हो पाता है सर। कैसे मतलब उस पे तैयारी करें? बाकी के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेजर और माइनर, जो सब जगह आने, उनको कंप्लीट करके तैयार करके रखो, बस ओके सर। रिवीजन रह जाए आपका। और जब आप फॉर्म भरोगे, तब केवल लोकल, लोकल पढ़ो 4-5 घंटे रोज, और 2 घंटे। तो सर इसके लिए सर ये करंट अफेयर्स को सर कैसे टाइम दे सर, ये लॉ के बाद करंट कब देना अफेयर्स तो चाहिए? देखो, करंट अफेयर्स तो ये मान के चलो, जब आपका एग्जाम होने वाला है उससे पिछले 6 महीने को, तो सर ये उससे छत्तीसगढ़ का पेपर सर कब तक आएगा सर? कोई पता नहीं बेटा, तो सर करंट नोटिफिकेशन अफेयर्स वगैरह। का प्रिपरेशन सर कब से स्टार्ट करें, मतलब पेपर अभी तो सर लॉ पे ही चल रहा है, तो एग्जाम के हाँ एक महीने पहले से अगर किया जाए तो सर सही रहेगा? नहीं नहीं, 1 महीना तो बहुत लेट हो जाएगा। आप एक काम करो ना, आप किसी भी आजकल तो गूगल वगैरह पे भी है, कोई भी अगर कोचिंग सेंटर है या फिर जिसकी फिजिकल या डिजिटल कॉपी आपको मिल जाए, जो वो करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालते हैं हर महीने या हर 15 दिन पे, उनको इकट्ठा कर लिया करो, उनको पढ़ लो, वो बहुत है, स्पेशल उससे ज्यादा। सर छत्तीसगढ़ का अगर पेपर रहेगा सर तो स्पेशल छत्तीसगढ़ से ही क्वेश्चन रहेगा या फिर और अदर स्टेट से भी या फिर किस पूरा ऑल चीज का? इंडिया? सर करंट का? छत्तीसगढ़ करंट, से। हाँ हाँ। हाँ करंट का तो, और देखो मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता कि छत्तीसगढ़ का सर सिलेबस क्या है। पिछले ईयर सर झारखंड का पेपर हुआ था, तो झारखंड में मतलब ऑल इंडिया से क्या इंटरनेशनल वगैरह से भी क्वेश्चन आया था जीके वगैरह का? सर हाँ अगर तो वैसे पता, हुआ तो सर। हाँ, हाँ हो सकता, मैं देखा नहीं पुराना वैसा पेपर, देख स्पेसिफिकली तो आपको देखना क्या रूल्स। सर इस तरह में सर तो काफी परेशानी हो जाएगा सर, तो इस तरह में कैसे पढ़ा जाए सर? ब्रेन पे काफी बर्डन हो जाता है, स्ट्रेस भी काफी हो जाता है। सर स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें सर? कैसे हैंडल करूँ, बस ज्यादा मत सोचो, और जो आपका काम है उसको करते हुए चलो।
ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कर। अपना एक टाइम टेबल बना के चलो और उसको कंप्लीट करते हुए चलो रोज। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये तो सर सारे लोग यही पूछते हैं कितने घंटे पढ़ती हो, कितने घंटे। सर घंटे मायने कोई रखता फर्क है नहीं। क्या सर? हाँ, मान्य रखता है, 6-7 घंटे तो आपको पर डे पढ़ना चाहिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट। सर लोग बोलते हैं कि 9 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, 6-7 घंटे तक काफी सर वैसे तो इतना ज्यादा कोई भी नहीं पढ़ पाएगा सर। है। ऐसा नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं 12-14 घंटे भी पढ़ लेते सर हैं। तो एवरीडे तो सर नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अरे मेरे घर के पास ही लाइब्रेरी है, तो उसमें कुछ बच्चे हैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पर डे का उनका 14 आवर्स 15 आवर्स का शेड्यूल पर डे। सर इसमें संडे भी। लॉ में सर ये मेन क्या जरूरी है सर? मेन चीज समझना, कंसेप्ट को समझना सर। क्वेश्चन तो कंसेप्ट बस। वाइज ही आते हैं। हम्म। अगर वो समझ में आ गया बिल्कुल। तो सर इतना तो काफी है। अगर हाँ सपोज दैट हम एक बस। पेपर में मेजर माइनर को मिलाकर अगर 4 घंटे भी दे रहे हैं और पूरी बातें समझ में आ रही है तो सर इतना तो काफी होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। चलो ओके। और किसी कुछ पूछना है? फाइनल कॉल। हेलो। मुझे बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरी 19 की एज में मेरी शादी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने स्टडी कंटिन्यू रखी। मैंने बहुत एलएलबी अच्छी बात। 2022 में कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैंने अब की बार प्रीवियस ईयर अप्लाई किया था। हम्म। तो उसके साथ साथ मैं एलएलएम भी कर रही थी। हम्म। तो मेरा जो एम था मतलब वो मेरा जुडिशरी में ही जाना था। हम्म। और उसके बाद जैसा अब ये 3 ईयर का ये आया प्रैक्टिस का, हम्म। तब तक मैंने इतना मतलब सीरियसली नहीं लिया था। मैंने अभी प्रीवियस ईयर से ही सीरियसली लिया था, क्योंकि मैच्योर नहीं हुई थी अभी इतना। 25 एज ही हम्म। हुई है अभी तक। हम्म। तो अब मैं चाहती हूँ कि 1 ईयर में अपने सिलेबस को देके कंप्लीट करके और फिर अपना फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ। हम्म। क्योंकि 10 साल भी हो जाएंगे तब तक शादी को भी, और मतलब कोई आगे फैमिली प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो फैमिली प्रेशर भी होता है लाइफ में। अच्छा। अच्छा, अभी तो मैं, कोई बच्चे वगैरह नहीं? हाँ हाँ, कुछ नहीं है। मेरे जो पार्टनर है वो सपोर्टिव है इस चीज को लेके। वो बोलते हैं कि बहुत। तू सोच ही मत कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तू सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर और मतलब अपना 100% दे। 1 ईयर दे खुद को, और अपना ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद और तू फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जा। जॉब कर, कुछ भी कर, लिटिगेशन कर, जो तेरा मन करता है वो कर। हम्म। तो सर नहीं, क्या बिल्कुल ये है सही ना कह रहे हैं। देखो अभी तो 3 साल तो है ही, 3 साल का बीच में एम्बार्गो तो लग ही गया है। तो मैं ये हाँ कह जी। रहा हूँ कि सिलेबस अभी खत्म करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी खत्म भी कर दोगे और बीच में पढ़ाई छोड़ दोगे तो बाद में हाँ एक दस सर, ये मैं हो जाएगा। सोच रही हूँ खत्म तो कर दूं, मैंने कहा कंटिन्यू भी रखूं, थोड़ा थोड़ा करती रहूं। और फिर उसके हाँ बाद मैं वो ठीक। रिवीजन इतना करूं कि ये चीजें मेरे अंदर मतलब ये हो जाए कि कोई भी मतलब अगर एक वर्ड भी बोले, ऐसा तो होता नहीं है, सिलेबस इतना लेंथी होता है आरजेएस का। मैं आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम्म। ये तो होता नहीं है कि हाँ चलो एकदम एक वर्ड बोले और एकदम से याद आए, लेकिन ये हो जाए कि मुझे 3 ईयर तक ये हो जाए कि मैं एग्जाम दूं, तो हम्म। कम से भी कम प्री और मेंस तक तो मैं पहुंच ही पाऊं। अब देखो वही है कि बेटर ये रहेगा कि आप चले जाओ। ठीक है, अभी आप घर पे बैठ के मत पढ़ो। जिसमें हाँ भी जी। आपको जाना लिटिगेशन वगैरह में या फिर अदरवाइज और कुछ है उसमें चले जाओ। और उसके हाँ साथ साथ रोज 1 घंटा या 2 घंटा आप देते रहो अभी के लिए, फॉर द टाइम भी, आगे आने वाले 2 साल के लिए। और हाँ जी। आगे जब आपको लगे कि एक ही साल रह गया है, तब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ के दोबारा से रेज्यूम कर सकते अच्छा सर, तो एग्जाम से जब ये मुझे लगे 3 ईयर कंप्लीट हो गया, तब मैं एक साल पहले सारा मतलब कंप्लीट करके हो। रिवीजन स्टार्ट कर दूं फिर? तब करो, अभी करने का कोई फायदा नहीं, आप सब भूल जाओगे। हाँ, ये काफी लंबा पीरियड हो जाएगा ना सर 3 ईयर का। बहुत लंबा, और आके बहुत लंबा। 7 ईयर हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है, मेरे को बहुत लगता है जरूरी है। अभी। मुझे मुझे जितना लग रहा है, आपने बताया आपके पास बहुत ज्यादा 3 साल। हाँ जी। वो जो होता है ना 19 की एज में लव मैरिज करना और फिर सब चीजें फेस करना और आगे बढ़ना और पार्टनर का सपोर्ट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। एक और बात है कि अभी आपके पास मौका है तो अभी बता दो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्या जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर उतना अच्छा सपोर्ट रहे ना रहे। तो अगर अभी हाँ है जी। आपके पास कि आप जा सकते हो बाहर, तो चले। हाँ जी सर, बाहर जाने का अभी है, ये है कि हाँ मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये फ्रीडम है अभी मेरे पास। अभी तक नहीं थी, लेकिन अब है।
बहुत अच्छा, आप जाओ, आप ज्वाइन करके देखो, कोर्स ज्वाइन करो, वहां से आपको पता चलेगा अपॉर्चुनिटीज बने। ओके सर, यही एडवाइस लेनी थी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी दिव्यांश, हर्षिता, पूजा। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने 2022 में ही एलएलबी कंप्लीट करी थी, लेकिन मैं भी हम्म। अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई थी। तो 24 में ही करवाया था सर मैंने। हम्म। तो सर मेरी एज अभी 32 है। और हम्म। अगर सर मैं ये 3 साल काउंट करूं, और 3 साल में तो ये जो यूपी का है जुडिशरी, वो आता भी नहीं है कभी कभी। हम्म। तो सर अगर मैं इसकी भी तैयारी करूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब अगर 3 साल काउंट करूंगी उससे 24 से, तो अभी जाके 27 हो जाएगा। और उसके बाद तो मेरी एज ही निकल जाएगी, 38 है। बिल्कुल। ओबीसी में मैं सर आ रही हूँ यूपी में, तो उसमें मेरी अच्छा अच्छा। 30 एज ही है। 38 लगेगी, काउंट होगी। तो सर उसमें ठीक भी है। मैं नहीं दे पाऊंगी। सही है। सर अगर मैं प्रैक्टिस करने जाती हूँ, तो मुझे सीनियर एडवोकेट्स के कुछ ज्यादा ठीक अच्छे से रिव्यू नहीं लगते। मैं प्रैक्टिस भी करी थी, मेरठ में भी करी थी, कड़कड़डूमा कोर्ट में भी मैं गई थी। तो मुझे सर सीनियर एडवोकेट कुछ ठीक से नहीं लगे। वो देखो, अब आप डिपेंड करता है हम उस टाइम पे किस आउटलुक से गए, हमें कौन सा बंदा मिल गया, ये भी बहुत है, ये भी एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को सही लोग मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते, तो उससे हार मानने की जरूरत नहीं। अगर कोई बंदा नहीं समझ में आ रहा, कोई सीनियर नहीं समझ, छोड़ो उसको, दूसरा सीनियर पकड़ लो। कभी कभी होता है कोई सही बंदा मिल जाता है, बहुत सपोर्ट। करके डूमा में किसके पास थे? सर इमरान सर हैं, उन्होंने ही मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो इमरान, इमरान तो वो जो वहाँ के बार काउंसिल में भी वो रहता है एक्टिव, जी जी। इलेक्शन वगैरह। छोटा सा ही लड़का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सांवला सा, बड़े बाल है नहीं, उसके। वो तो सर इरफान भैया हैं। अच्छा। इमरान सर उनके सीनियर हैं, तो उनसे अच्छा मैंने उनके। पूछा था। जी। अच्छा तो अच्छा। मुझे ठीक सा नहीं लगा थोड़ा। तो इसी वजह से फिर, और करकटुमा कोर्ट में हर किसी के चैम्बर एकदम बंद, थोड़ा। और लगा मुझे थोड़ा अजीब सा ही कि बातचीत करने का तरीका सबका थोड़ा सा अलग था शायद। मैं किसी और बैकग्राउंड से हूँ, और वहां पे थोड़ा अलग। हम्म। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर कोई बात नहीं है, दोबारा ट्राई करो। और चाहे करकटुमा में भी ट्राई करोगे तो काफी अच्छे लोग, ट्राई टू गेट इन टू टच विद पीपल, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, और पक्का 100% मिलेंगे अच्छे बंदे। करकटुमा नहीं समझ में आया, दूसरा कोर्ट पकड़ लो। सर उन सबके पास जूनियर रहते हैं ना, कोई भी मतलब रखने के लिए तैयार भी नहीं रहते। शुरू में तो देखो कंपटीशन, देखो आपको अपनी जगह बनानी थी, कोई आपको ऐसा गिफ्ट नहीं करेगा कि आओ आपका इंतजार था, हमारा तो चैम्बर चल नहीं पा रहा था आपके दिन। आप जाओगे, आपको अपनी जगह बनाने में लगभग 1 साल लगेगा, और अगर जगह बना ली तो आपकी पूरी लाइफ वहां पे कट जाएगी। सर मेरा तो यही है कि मैं खुद हूँ, मेरा एक डॉग है, मुझे बस अपने लिए और उसके लिए कमाना है, और किसी के लिए नहीं, बस हम दोनों का हो जाए। बस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा हो जाए, आप इतना ही और आपका कमाना क्या है। डॉग है? जी डॉग। सर, वो मैंने अडॉप्ट कर रखा है अपने बेटे की तरह, बस मेरे वही है। और कोई दुनिया में नहीं है कि हाँ बोले कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बस हम दोनों है, समझ समझ के खुद कर लेते हैं जो करना होता है। तो फिर बिल्कुल आजादी से जियो, फिर क्या टेंशन। हाँ सर, मेरे को कोई, क्योंकि जब सपोर्ट नहीं करा तो मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। कोई नहीं, आप ट्राई करो, आपको पक्का अब होगा, थोड़ा सा मन लगा के करना, और कोई नहीं पसंद आया तो दूसरा चैम्बर ज्वाइन। बहुत काकाडुबा में मैंने काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। सर वो अच्छे लोग तो नहीं मिले। मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इस वादे के साथ जाओगी, कम से कम 1 साल तो मैं रोज आऊंगी चाहे कुछ। नहीं सर, फिर ये ना हापुड़ से थोड़ा जाना करकटडूमा डेली तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई मिल जाए तो अब वहां पे रहने की भी सोच भी सकते हैं, लेकिन हापुड़ से डेली में जाती थी, थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो, मैं एक काम करती हूँ, पीसीएस जे का कर लेती हूँ। पीसीएस जे का करा तो यहाँ भी बंटा डूब गया। घर के आसपास कोई कोर्ट हो उसमें क्या जरूरत है सर अंकुर जान।
कोर्ट है सर, लेकिन कैरियर नहीं है यहाँ पे। 10 साल भी लगाऊंगी तो कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा कि हाँ भाई आपके पास पैसे मिल पाएंगे, या कुछ भी नहीं है। मैंने तो सुना है कि छोटे कोर्स में लोग ज्यादा पैसा कमाते नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। मैंने करके देख लिया, मेरठ में भी करके देख लिया। आते सर बहुत, मेरठ में सर तारीख के भी 20 रुपए दे के चले जाते हैं अपने आप ही पेशकार को, ये पकड़ो बात खत्म। हैं। और बुरा हाल है। कोई नहीं, थोड़ा दिन स्ट्रगल करो, जब एक बार थोड़ा सा लगने लगेगा ना पैर जम रहे हैं, तो फिर आ जाओगे कितना दूर भी ट्रेवल। सर मैं एक बार एपीओ ट्राई कर लूं, ये है ना कि यूपी का, मेरे को यूपी का ही करना है। और यूपी का कोई भी एग्जाम बिना कोर्ट कचहरी के निकलता नहीं है। ट्राई कर लो, अगर मन में है, देखो मन में कोई चीज है तो छोड़ो मत, अगर है तो करो ट्राई, क्या पता हो जाए। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? पता नहीं अगली बार जनरल सेशन कब। ठीक है। चल ठीक, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, बीएसए की क्लासेस में और बीएनएसएस की क्लासेस में। तब तक के लिए आगे दीजिए, टाटा बाय।